મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે પાર્ક મેરી વર્લ્ડના ગ્રુપ CFO राजेश शर्मा. राजेश सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है CNBC बाजार पर. और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल जो कंपनी के लिए अपडेट्स है. सबसे पहले सर पंचकुला हॉस्पिटल लॉन्च, उसके ऊपर जो कंपनी यहाँ से लॉन्च करने जा रही है न्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन पंचकुला, तो सर क्या स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपने देखी इस रीजन में, और स्पेशली अगर बात करने जाए नॉर्थ इंडिया प्रेजेंस को कैसे ज़्यादा यहाँ से स्ट्रेंथन करेगा? First of all, namaskar. Panchkula, this is part of our strategic growth. We are expanding. We plan to have our expansion is on a cluster base. So this is we are in going ahead with those things. So we already have a hospital in Mohali. Now we are setting up in Panchkula. So total इसमें जो bed strength है 350 bed है, and it is well thought expansion that we have because beside Punjab ये हॉस्पिटल हमारा हिमाचल एंड J&K को कवर करेगा. तो स्ट्रेटेजिक वाइज दिस इज वेरी कमिंग अप एरिया एंड दिस हैज ए स्ट्रांग ह्यूज डिमांड. जी सर, ये अभी राजेश सर समझना चाहेंगे इनिशियल बेड कैपेसिटी यहाँ से कैसी रहेगी, स्पेशलिटीज़ और साथ ही देखने जाए इन्वेस्टमेंट साइज ये फैसिलिटी के लिए वो जानना चाहेंगे. टोटल बेड जैसे हम वी विल स्टार्ट विद 350 बेड, 350 बेड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एंड दिस इज आवर आल्सो मॉडल बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट हम डे वन से वी ब्रिंग ऑल द सुपर स्पेशलिटी इन द डे वन. तो यहाँ भी हम लोग सेम चीज करेंगे सो दैट जैसे मैंने मेंशन किया पंजाब के अलावा वी वांट टू कवर हिमाचल एंड J&K फ्रॉम दिस हॉस्पिटल. एंड द टोटल कैपेक्स जो रहेगा टोटल रादर दिस हॉस्पिटल हम लोग 29 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं. तो टोटल कैपेक्स हमारा 115 करोड़ का 115 करोड़ for 350 bed. This is again, that we have the lowest capex in the industry. If you see the listed player in the market, our capex is 34-35 lakhs as compared to the next player, which is Narayana, who is listed. They have a 70 lakhs. So we are just half of them. So we are continue with the lowest capex trend. And यहाँ भी हमारा जो capex है that will be about 33 lakhs per bed. राइट सर, ये आगे समझना चाहेंगे अभी ये हॉस्पिटल की अगर बात करें कैसे डिफरेंशिएट करेगी इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशलिटीज़ और पेशेंट केयर कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है इन द रीजन, वो कैसे करेगी? इसमें मॉडल है हमारा वी आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विसेज टू द मासेस ऑन अफोर्डेबल प्राइस. उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं और यहाँ भी उस चीज को लेके जाएंगे सो दैट हम लोग आम आदमी का इलाज कर पाए. अगर आप मार्केट देखते हैं आज की डेट में तो 90% ऑफ द मार्केट इज मासेस. तो मॉडल इज वेरी क्लियर. इफ यू सी द ARPOB also that we have, we are not even half of other people. So we are currently at 27,500. तो यहाँ भी हमारा मॉडल सेम रहेगा. और सर अभी मोहाली बेड एक्सपेंशन के ऊपर जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ से जो एक अप्रूवल जो मिला है 150 एडिशनल बेड्स एट ग्रेसियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन मोहाली, तो सर ये एक्सपेंशन को कैसे ड्राइव कर रहा है और हायर डिमांड जैसे देख रहे हैं या फिर स्पेशलिटी ग्रोथ और मेडिकल टूरिज्म क्या ड्राइव कर रहा है इस एक्सपेंशन को? इसमें हमने ये हॉस्पिटल मई 2023 में लिया था एंड वी ऑलरेडी हैव ए लैंड इन प्लेस. तो वहाँ पे लैंड पार्सल है हमारे पास, तो उस लैंड को यूज कर रहे हैं हम लोग. वी आर बिल्डिंग अबाउट 60,000 स्क्वायर फीट इन दैट एरिया एंड दैट विल अलाउ अस टू हैव 150 मोर बेड्स एंड दिस विल बी ए डेडिकेटेड कैंपस फॉर एडवांस सुपर स्पेशलिटी. तो इस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करना जा रहे हैं वहाँ पे. एंड दैट अभी जो हमारे 350 बेड है वी आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग क्लोज टू 75% ऑक्यूपेंसी पे. तो इन एनी केस हमें आगे के लिए आगे की ग्रोथ को केटर करने के लिए नंबर ऑफ बेड चाहिए एंड ऑल्सो टू केटर टू दी हाई डिमांड ऑफ एडवांस सुपर स्पेशलिटी. जी सर. सर पोस्ट एक्सपेंशन अगर बात करें तो रेवेन्यू पोटेंशियल और ऑक्यूपेंसी ग्रोथ आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम मोहाली यूनिट? मोहाली में एज आई सेड बिकॉज हम ऑलरेडी हमारा 350 बेड का हॉस्पिटल है व्हिच इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट 75%. तो वी रियली नीड एडिशनल स्पेस. So this will again, I'm hoping maybe next 2 years, we will just including this 150 bed because this will take about 18 months time to complete. So most likely by October 2027 हम लोग start कर रहे हैं इसको and the total capex इसमें रहेगा 40 करोड़ का. So again, this will be about 27 lakhs per bed and it will take care of our occupancy need for maybe next 4-5 years. राइट सर, नेक्स्ट कैपेक्स के ऊपर ही मेरा सवाल था बट अभी आपने मेंशन भी किया है. तो आगे सर फाइनेंशियल और ग्रोथ आउटलुक के ऊपर जानना चाहेंगे. ये जो 2 डेवलपमेंट्स कंपनी के लिए हमने देखे उसका इम्पैक्ट कैसे दिखेगा ऑन कंपनीज रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन्स ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years?
इसमें that as far as Panchkula is concerned, for next year we are expecting a revenue growth of close to 80 crores, and in 28 it will increase to 130 crores. But as far as Mohali is concerned, because हम लोग October to 27 में ही start करेंगे, तो it will give not much in FY27, but we are expecting about close to 70 crores in FY28. So there will be close to 200 crores of revenue, additional revenue will come in FY, you can say 29. जी अब सर अपार्ट फ्रॉम ये जो एक्विजिशंस रादर एक्सपेंशंस की हमने बात की, नॉट एक्विजिशन, ये जो ओवरऑल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक है, आपने जैसे यहाँ से मेंशन किया फॉर पार्क मेडिवर्ल्ड, आर मोर हॉस्पिटल्स और एक्विजिशंस ऑन द कार्ड? हाँ, इसके पोस्ट दिस पंचकुला मैं ईयर वाइज थोड़ा सा ब्रेकअप देता हूँ। करंट ईयर इफ आई टॉक अबाउट FY26, हम लोगों ने टोटल जो है अभी इस साल में 710 बेड ऐड किए। तो वी स्टार्टेड आगरा में एक हमने 360 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग पंचकुला व्हिच इज 350 बेड। तो नेक्स्ट ईयर का FY27 का वी आर एडिंग 500 बेड। तो एक हम लोग दिल्ली में हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं 200 बेड का, एंड सेकंड वन इन कानपुर दैट इज 300 बेड। एंड मेजर एक्सपेंशन इज लाइंड अप फॉर FY28 जहाँ पे हम 1000 बेड ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गोरखपुर में 400 बेड लेके आ रहे हैं, अंबाला में एक्सपेंशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग यूनिट का, जिसमें हम 200 बेड ऐड करेंगे। दिस मोहाली एक्सपेंशन वी जस्ट टॉक अबाउट, वहाँ पे 150 बेड आएंगे, प्लस रोहतक से 250 बेड आएंगे। तो बाय मार्च 2028 वी विल बी हैविंग ए बेड स्ट्रेंथ क्लोज टू 5500। राइट सर। सर ओवरऑल एक इंडस्ट्री के ऊपर भी जानना चाहेंगे, जैसे राइजिंग हेल्थ केयर डिमांड हम भारत में देख रहे हैं, स्पेशलिटी सेगमेंट्स जो है यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि जो ग्रोथ को ड्राइव करेगा फॉर द ग्रुप गोइंग फॉरवर्ड? इसमें हमारे देयर आर 4 vertical that we have for growth. One, we are adding new units that will add to revenue, and there also we are building ours. Greenfield कर रहे हैं हम लोग, brownfield कर रहे हैं, और जो नए हॉस्पिटल जब आते हैं they need some time to achieve the occupancy. तो थर्ड इज जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से जो ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होगा, एंड फोर्थ जहां भी दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी, वेयर एवर वी रीच 75% ऑक्यूपेंसी, वहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं हम लोग एडवांस सुपर स्पेशलिटी पे। तो देयर आर 4 वर्टिकल वेयर द ग्रोथ विल कम गोइंग फॉरवर्ड। जी एंड राजेश सर, लास्टली जानना चाहेंगे विद राइजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर इन इंडिया, अगर कंपनी की बात करें पार्क मेडिवर्ल्ड कितनी वेल पोजीशन है यहाँ से टू स्केल अप व्हाइल मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन? So that way I can say that we proudly say we are very strong in that area, and not revenue, we are generating free cash flow as well. हमने अभी दिसंबर के नंबर रिलीज किए थे Q3 के, तो वी अचीव्ड अ टॉप लाइन 1220 करोड़ का हमारा टॉप लाइन था, जिसमें 317 करोड़ का एबिटा था, प्लस 220 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था। एंड इफ आई टॉक अबाउट FY25 में हमारा 1394 करोड़ का टॉप लाइन था, जिसमें 372 crores was EBITDA and 275 crores was the operating cash flow. So that we are very strong in terms of our financials, and I cannot foresee any problem in terms of financial for taking care of this expansion. जी राजेश सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की सर, थैंक यू जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। Thank you very much. Thank you.